सावधान हो जाए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दुर्इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हमारी 64 रिद्धियों की चर्चा में कल हमने 12 रिद्धियों की चर्चा कर ली थी। 12 रिद्धियों के नाम याद है आपको अभी? चलिए, नाम पूछने से पहले ये बताइए कि 64 रिद्धियों के जो भेद बताए थे 8, वो 8 भेद कौन बताएंगे? 8 भेद पहले बताए थे। बुद्धि रिद्धि जैसे, तो बुद्धि के फिर और 18 भेद हुए, उनके नाम यहाँ से एक बार बोल देता हूँ दोबारा। देखिए, सबसे पहले बुद्धि रिद्धि, उसके बाद क्रिया रिद्धि, उसके बाद क्रिया गई जैसा नाम विक्रिया, क्रिया और विक्रिया। तो बुद्धि क्रिया विक्रिया ये 3 हो गए। इसके बाद बल रिद्धि, इसके बाद तप रिद्धि। तो इन दो का जोड़ा बना लो, बल और तप, यानी जो तप करेगा उसको बल मिलता है, ऐसा समझ लो याद करने के लिए। तो बल और तप ऐसा। फिर औषध रिद्धि और रस रिद्धि। तो औषध मतलब खाने से संबंधित है और रस भी खाने से संबंधित है, तो इनका जोड़ा बना लीजिए, है ना। और अंतिम में रह गई अक्षीण रिद्धि। अक्षीण यानी जिसका क्षय नहीं होता। तो कुल मिलाकर 8 हो गई। सबसे पहली बल, पहले बुद्धि, फिर क्रिया विक्रिया, बल बल का तप, है ना, 5 हो गए। फिर रस और औषधि 7 हो गए। और अंतिम अक्षीण। इस प्रकार से 8 इसके प्रभेद हो गए, है ना। आप लोग परमर्शी सुस्ति मंगल पाठ निकाल लीजिए दर्शना में, तो आपको बता भी देंगे कि कहाँ पर कौन सी रिद्धि का नाम आया। ऐसे मतलब जिस भी जनवाड़ी में हो, जिनेंद्र दर्शना में तो है ही, और भी जिसमें हो। आराधना में भी होगा मेरे ख्याल से, होना चाहिए। तो कल बुद्धि रिद्धियाँ कितनी होती हैं? बुद्धि रिद्धियाँ कितनी बताई थी कल? 18 बताई थी। और 18 में से कितनी पढ़ ली कल अपन ने? 12 पढ़ ली। तो 12 के नाम एक बार दोहरा लेते हैं। पहले तो शुरू के बहुत 3 सरल थे। कौन कौन से? केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, ठीक है, 3 तो ज्ञान हो गए। इसके बाद अब आप आ जाइए दूसरे छंद पर, उसमें 4 रिद्धियाँ देख के बताइए। बीज के बाद उसी में देख के बताइए ना, याद आ जाएगा। इसलिए आप लोग से पूछ रहे हैं। हाँ, पदानुसारी और हाँ, एक बीज या बीज बोले उसको। हाँ, तो वो 3 आपने बता दी। इसी लाइन में एक और है, हाँ, सविन्न संस्कृत। तो कितनी हो गई? 3 तो ज्ञान वाली हो गई और 4 इस लाइन में हो गई। तो 3 और 4 7 हो गई।
और पाँच पाँच कौन सी, ये बताए थे ना, इंद्रियों वाली। हाँ, चक्षु कर्ण, तो इन्हीं सब में आप लगा दिए। जैसे स्पर्शन है, इसके आगे सम लगा दो तो संस्पर्शन यहाँ पर लिखा। श्रवण तो संश्रवण, यानी अच्छे से सुनना। तो अच्छे से कितने अच्छे से, कल बताया था ना पूरा, उसका भी दोहरा लेंगे अपन, है ना। फिर ऐसे ही करते करते आस्वादन, है ना, फिर घ्राण और विलोकन, पांचों इंद्रिय का इस प्रकार लगा लेना चाहिए। तो जोड़े में याद रख लो ना आप, 3 पहले हो गए, बाद में फिर कोष्ठस्थ आदि 4, 3 और 4 7, और इसके बाद 5 इंद्रियों वाले, तो 7 और 5 12 हो गए, और आज अपन 6 और पढ़ेंगे। तो इस प्रकार इनके भेद हो गए। कल का एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, केवल ज्ञान वृद्धि तो बहुत सरल है, सब कुछ जो जानते हैं। अवधि ज्ञान और मना पर ज्ञान भी सरल है, दोहराने की जरूरत मुझे नहीं लग रही। पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद कोष्ठ रिद्धि जो पढ़ी थी, ये दोहरा देते हैं एक बार। इसमें क्या था कि जो एक बार पढ़ लेते हैं वह उन्हें याद रह जाता है और एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है। जैसे आपको वो उदाहरण दिया था ना, मसाले के डिब्बे वाला, जहाँ जो रखे वहीं पर रहता है, वैसे। इसके बाद बीज रिद्धि में क्या था, हाँ, है ना, बीज अक्षर जो ओम ह्रीम आदि हैं, और भी ऐसे पहले होते थे। अब तो बहुत कम ज्ञान बचा है, तो जितने बचे अपन उतने से ही अपन काम चला लेंगे। इसके बाद पदानुसारी, कैसे बीज का, देखो ऐसा उसमें होता है, हाँ, उदाहरण ऐसा उसका आएगा कि जैसे एक बीज हो गए और बीज को आप लगा दो कहीं में, जमीन में बो दो उसको, तो उससे पूरा का पूरा वट वृक्ष, इतना बड़ा बरगद का पेड़ निकल आता है कि नहीं निकल आता। तो बताओ, वो बीज के अंदर पेड़ था कि नहीं था? अब आप बोलोगे बीज के अंदर तो नहीं था। अरे बीज के अंदर नहीं होता तो फिर वो निकला कैसे उसमें से? शक्ति रूप में था, बाह्य निमित्त मिले तो वो हो जाता है। वैसे ही ये बीज, इसीलिए इसका नाम रखा गया कि बस एक अक्षर पढ़ लो तो उसके अंदर जो जितनी बातें उस संबंधित हैं उस सब का ज्ञान उससे हो जाता है, बीज रिद्धि। अब बीज रिद्धि को ही आगे बढ़ाएं तो कौन सी रिद्धि आती है? पदानुसारी। इसमें क्या था, हाँ, मतलब बीज के अंदर जो वर्णन आया उसके पदों का और विस्तार से वर्णन करना, अलग अलग भाषाओं का, उसका संस्कृत अर्थ, वो कैसे बना। संस्कृत में यदि आप लोग ना किसी ने थोड़ा भी पढ़ी हो तो वो शब्द कैसे बना, जैसे आपका ही खुद का नाम सोच लो तो वो भी किसी ना किसी, अकेलापन को तो लगता है कि जैसे एक नाम है शास्त्री, तो शास्त्री जो है वो एक शब्द है, वो एक शब्द नहीं है, उसमें कोई प्रत्यय लगा है, कोई उपसर्ग लगा है, उसमें कई बातें हैं, कई रूप चलते हैं उनके। इस प्रकार बहुत बातें एक एक शब्द के अंदर होती है जो हमें खुद के नाम की भी नहीं पता। भाई साहब, आपका नाम राजकुमार है जैसे, तो उसमें कैसे कैसे बना वो आपको ख्याल में नहीं होगा अभी तो संस्कृत वाले विशेष उसमें जानेंगे, तो यह सब उसमें जानने में आता है। और संभिन्न संस्कृत रिद्धि थी, यह किन के लिए थी? गणधर को होती ना, ये बहुत सारे प्रश्न सुनते हैं एक साथ और उन सब का उत्तर दे देते हैं। वो उत्तर खैर वो दूसरी, अभी केवल सुनने की बात है। तो इतने सारे लोगों के प्रश्न एक साथ सुन सकें, यहाँ पर श्रोता की महिमा गाई गई है। ऐसा सबसे उत्कृष्ट श्रोता वो कहलाने। इसके बाद 5 इंद्रियों का तो बहुत सरल है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। और इसके लिए कल क्या बताया था? 5 इंद्रियों के नाम कैसे याद रखने? हाँ, नीचे से चल के ऊपर तक चले जाएंगे, ऐसे ये आप लोग को याद रहेगा। और इन इंद्रियों का आपको ये भी बताया था कि ये इंद्रियां कितने दूर तक का जान सकती हैं। याद है कि नहीं को? ये इंद्रियां कितने दूर तक का जान सकती, योजन बताए थे, योजन के हिसाब से। 3 इंद्रियों का तो एक साथ बताया था, स्पर्शन रसना घ्राण, इनका एक सा था, क्या था? कोई 16 बोल रहा, कोई 6। हाँ, 6। अभी आप सही बोल रहे थे पहले। हाँ, 9 योजन इन 3 इंद्रियों का, नीचे वाली घ्राण तक 3, इनका 9। और कर्ण इंद्रिय का 14 नहीं, आप लोग बढ़ा के बात कर सकते हैं, और बढ़ा रहे हैं, 12 योजन। 9 और इसका 12 है। बस चक्षु रह गई, इसका थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग इतना तो याद रखो ही कि 9 और 12। चक्षु का थोड़ा विशेष है, क्या है? 47,263, बोलो 47,263 योजन। और एक योजन कितना था ये तो बता दो आप लोग। एक योजन 47,263 योजन जितना, ये चक्रवर्ती का बता रहे हैं आपको, मुनिराज का नहीं। मुनिराज तो इससे भी संख्यात गुना जानते हैं, 6,400 है ना, 6,400 6400 बोलो, एक ही बात है। इतना किलोमीटर का तो एक योजन,
और फिर इसमें उतना उतना गुणा कर लेना। 9 का गुणा कर लोगे तो इन 3 का निकल आएगा, 12 का कर दोगे तो कर्ण का, और 47,263 का कर देंगे तो हमारी चक्षु इंद्रिय का किलोमीटर में निकल आएगा। मतलब वो लाखों करोड़ों में जाएगा, मतलब ऐसा उसका उत्तर आएगा, उससे भी ऊपर जाएगा, करोड़ों के भी ऊपर। इतने किलोमीटर का तो चक्रवर्ती जान लेता है। और कब जानता है ये बताया था आपको, कब जानता है चक्रवर्ती? अपन तो नहीं जान सकते चक्षु इंद्रिय से, चक्रवर्ती जानता है। और वह जब सूर्य के दर्शन करता है, सूर्य के दर्शन नहीं, उसके अंदर जिनालय के नहीं, उसके अंदर जिन प्रतिमा के उनके दर्शन करता है, तब वह इतना दूर का जान पाता है। साल में एक दिन ऐसा आता है, साल में 14 जनवरी का। हाँ, मतलब 14 जनवरी वो उसके हिसाब से ठीक है, जो है वो नीचे आता है, मतलब कुल मिला के दर्शन कर सकता है। फिर नहीं कर अभी तिथि का विस्तार बहुत है। उसमें ऐसा है, देखिए आप ये समझिए, ये सामान्य मैं बता देता हूँ। 6 महीने देखो सूरज चक्कर लगाता है, तो ऐसा नहीं है जैसे आप समझो आपकी थाली हो गई और थाली में आप एक कोई मोती लो, मोती, और उसको ऐसे घुमाओ, तो मैं बोलूँ बड़े से बड़ा गोला बनना चाहिए, ऐसा घुमाओ, तो आप क्या करोगे? थाली की जो वो होगी ना परिधि के वहाँ पे घुमा दोगे। अब मैं बोलूँ और बड़ा करो इस गोले को, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो थाली उतनी ही है। लेकिन सूरज का घूमना इससे अलग है। सूरज का घूमना कैसा है? एक स्पाइरल होता है ना, वो कॉइल आपने देखी होगी, अपन तो यूज़ नहीं करते कॉइल मतलब वो मच्छर मारने के लिए वो लगाते ना धुआं, तो वो कैसी होती? वो गोल नहीं होती, वो गोल बढ़ता जाता है। तो कॉइल का अपन प्रयोग तो करते नहीं, उदाहरण के लिए अभी और कुछ ख्याल में नहीं आया तो वो बता दिया आपको। तो वैसे ही सूर्य जो होता है ना, वो पहले तो छोटा चक्कर लगाता है एक दिन, फिर दूसरे दिन उससे बड़ा, तीसरे दिन उससे बड़ा, ऐसे करते करते 6 महीने तक तो बढ़ता है वो, 6 महीने तक। और 6 महीने वो कम होता है, हाँ, इसीलिए दिन रात का भेद अपन के यहाँ पड़ता है ना। तो जो सबसे पास जब वो होता है ना, यानी साल का पहला दिन, क्योंकि गया तो 6 महीने लगे और वापस आया तो साल पूरा हो गया। अब जब जाने का पहला दिन आया, तब सूर्य सबसे पास होता है और तभी चक्रवर्ती उसे जिनालय के दर्शन करता है। साल में एक दिन की बात है, वो अपने अयोध्या के छत पर जाकर अपने महल में, वहाँ पर चक्रवर्ती ऐसा करता है। तो ये हमने पढ़ा, ये मतलब ये रिद्धियों का वर्णन, इससे भी और दूर दूर तक का तो रिद्धियों से जान सकते हैं, ये इनकी महिमा है। ठीक है, अब इसके आगे हम कल का हमने दोहरा लिया, अब इसके आगे चलते हैं। देखिए 3 छंद तक की चर्चा हो चुकी है, 3 श्लोक। अब चौथा पढ़िए आप लोग पूजन में पढ़ते हैं, ये प्रज्ञा प्रधाना। प्रत्येक देखिए इसमें सबसे पहला है प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा। इसमें 13वीं रिद्धि का नाम है प्रज्ञा श्रमणत्व। क्या? प्रज्ञा श्रमणत्व। इसका अर्थ क्या होता है? देखो प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? किन्हीं का, हाँ, ज्ञान। और ज्ञान तो अपन सबको है, लेकिन प्रज्ञा शब्द को आप तोड़ो तो 2 शब्द करो, प्र और ज्ञा। तो प्र से निकलेगा प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, ऊंचा, है ना, बड़े लेवल का। तो वो प्र का मतलब वो होता है, और ज्ञा मतलब ज्ञान। तो प्रज्ञा उत्कृष्ट ज्ञान, उसे प्रज्ञा बोलते हैं। तो उत्कृष्ट ज्ञान किन्हें होता है? अपन सबको तो थोड़ा बहुत ग्रंथों का ज्ञान है, मुनिराजों को होता है 12 अंगों का ज्ञान, जो पहले दिन आपको बता चुके हैं। अंग बहुत हैं, मतलब बताया था ना, एक अंग में करोड़ों पद, है ना। 12 अंग पहले, तो उसमें एक अंग पकड़ो, एक अंग में करोड़ों तो पद हैं, और एक पद में इतने अक्षर हैं कि अभी की पूरी जनवाणी आप जोड़ दो तो भी उतना ज्ञान नहीं होगा। समझिए आप, मतलब इन जनवाणियों का पूरा स्वाध्याय भी कर लो, उससे भी हजारों लाखों गुना ज़्यादा ज्ञान तो एक अंग में, और ऐसे 12 अंग, है ना। तो ऐसे 12 अंग। अब आप लोग द्वादशांग में जनवाणी माता की जय करते हो, साथ में आपने एक और शब्द सुना होगा, 11 अंग 9 पूर्व और 14 पूर्व। अब आपने जो सुना वो हम सब सुन ले रहे हैं, आपने 9 सुना और ने 14 सुना, है ना। ठीक है, अलग अलग बातें। अब 9 भी समझ लेंगे 9 क्या है, और ये 14 भी समझ लेंगे। तो वास्तव में तो पूर्व कितने हैं? देखो क्या है, 11 अंग तो हैं, 12 अंग जैसे हैं, तो 12 में से 11 को तो आप साइड रख दो, ठीक है। अब जो अपना 12वां अंग है, इसके 5 भेद हैं। कितने? 5 हिस्से हैं।
इन 5 हिस्सों में एक भेद का नाम है पूर्व। क्या नाम है? पूर्वगत। जैसे पूर्व छोटे में पूर्व कह देते हैं, पूर्व। ऐसे 14 पूर्व इसके अंदर हैं। तो कुल मिलाकर 11 अंग 14 पूर्व जिसे हम कह रहे हैं। तो देखो कुल मिलाकर 12 अंग हैं। 12 अंग में से 11 अंग तो साइड रख दो, बचा 12वां अंग एक। दृष्टिवाद नाम है उसका, नाम याद रहे तो ठीक है, कोई नहीं। तो वो जो अंग है उसके 5 भेद हुए। सबके नाम नहीं बता रहे अभी आपको, सामान्य चलने दो। तो उसमें 5 में से एक भेद का नाम है पूर्व। ठीक है, क्या नाम है? पूर्व। और इसके 14 भेद हैं। तो लगभग 11 अंग 14 पूर्व बोलने में लगभग पूरे 12 अंग आ जाते हैं। पर फिर भी कुछ तो रह ही जाता है ना, क्योंकि 12वें अंग के 5 भेद बताए आपको, और 5 में से पूर्व एक है। तो 11 अंग 14 पूर्व बोलने पर बाकी के 4 भेद तो रह गए ना, इसलिए उनको कदाचित आप रहने भी दो। पर अभी पूर्व की चर्चा अपनी चल रही है। तो प्रज्ञा श्रवणत्व जिनको रिद्धि होती है वे 14 पूर्व तक के ग्रंथों को, उसके अंदर जो ज्ञान है उसे बिना पढ़े उसके उत्तर देने में सक्षम होता है। प्रश्न पूछ लो। जैसे कि क्या होता है, स्कूल में परीक्षा हो और सर ने मान लो 5 पाठ पढ़ा है, कितने? 5, और परीक्षा में दे दिया 6वें पाठ से। तो बच्चे क्या बोलते? सर ये आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा बोलते ना, पाठ के बाहर से दे दिया। तो हम इसका उत्तर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप इसमें फ्री के मार्क्स दे दो हमको, क्योंकि आपने पढ़ाया नहीं और पूछ लिया। दुनिया में तो ऐसे ही चलता है। तो जिनकी बुद्धि कम होती है वो तो ऐसे ही करते हैं, उनमें अपन सब आ गए, है ना, क्योंकि अपन बिना पढ़े किसी चीज़ का उत्तर नहीं दे सकते, किसी भी चीज़ का। लेकिन जो प्रज्ञा श्रवणत्व मुनिराज होते हैं रिद्धिधारी, उन वे 14 पूर्व तक के ज्ञान का मतलब लगभग 100% ज्ञान ही समझ लो आप, जो द्वादशांग का है ना, लगभग पूरा ज्ञान उनको होता है। आप उनसे कोई भी प्रश्न कर लो, वे उसका उत्तर दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा जीव श्रावक आकर प्रश्न करे। अरे जिनको 14 पूर्व का ज्ञान हो, सामने कोई ऐसे मुनिराज हो, वो इतने ज्ञानी मुनिराज भी इनसे प्रश्न करें तो इन आज तक पढ़े नहीं है वो अंग, लेकिन फिर भी उनको वह ज्ञान, उसका उत्तर वह उन्हें दे सकते हैं। यह होती है प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि। कौन सी? प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि। यह एक मतलब सुनने में आया, कितना सत्य है कि जो शोधन बिंदु होता है वो 11 और 14 का होता है, पूर्ण ज्ञान होता है। 48 मिनट के अंदर वो पूरी जिनवाणी का अध्ययन कर लेता है। सही बात है। अब वो जो आप 48 मिनट बोल रहे हैं ना, उसकी चर्चा भी आगे आने वाली है। पर आप जो बोल रहे हैं कि द्वादशांग का पाठ ही, वो सही है, आपकी बात है, ठीक है। ये अब उनको तो क्या अवधि ज्ञान भी है कई उनको, लेकिन ये तो केवल शुद्ध ज्ञान की महिमा चल रही है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान 2 ज्ञान है अभी अपन को। तो ये तो अभी अपन ने जो देखा ना, ये अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तो अलग से ज्ञान है। लेकिन ये जो 12 अंग है ना, ये शुद्ध ज्ञान के ही भेद हैं बस। वो इंद्र को होता है सो होता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान के ही भेद हैं ये 12 अंग, है ना। इसके बाद अब आगे बढ़िए, देखिए ये हो गई अपनी प्रज्ञा श्रवणत्व। अब इसके आगे प्रत्येक बुद्धा और 10 सर्व पूर्वई, ये आया, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले तो अभी अपन की पूर्वों की चर्चा चल रही है, तो अपन यही देखते रहिए। 10 सर्व पूर्वई, देखो 10 सर्व पूर्वई। तो ये जो पूर्वई है ना, ये दोनों के साथ लगेगा, 10 पूर्वई और सर्व पूर्वई, यानी यहाँ 2 रिद्धियाँ निकलेंगी। कौन कौन सी? 10 पूर्वी और सर्व पूर्वी। तो टोटल पूर्व कितने हैं? पूर्व कितने हैं टोटल? अभी बताए ना आपको, 14 पूर्व हैं। तो सर्व मतलब 14, क्योंकि मैं बोलूँ हमारे पास 10 चीज़ हैं और मैं बोलूँ अब 10 की 10 ले लो, यानी सब ले लो, तो सब मतलब क्या होगा? 10 होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो सर्व लिखा है, सर्व मतलब सभी, तो सभी पूर्व। तो पूर्व है कितने? 14 पूर्व हैं, तो उसमें 14 आ गए। तो देखिए ये जो पूर्व लिखा है ना, अब आप पूछोगे ये क्यों दोनों में लग गया? तो दोनों में ऐसे लग गया कि देखिए ये जो पूर्व है ना, ऐसे आपको कई जगह प्रयोग मिल जाएंगे। इसे बोलते हैं अंत्य दीपक। क्या बोलते हैं? दोहराइए, अंत्य दीपक। अब अंत्य दीपक क्या होता है? दीपक कहाँ से आ गया है इसमें? दीपक ऐसे आ गया, सभी में जोड़ा जाए। देखो 3 प्रकार के दीपक होते हैं, कोई बताएगा कौन कौन से प्रकार के? चलो सही आवाज़ तो आई, हमें लगा ऐसा ना बोल दें कि भैया लोहा के दीपक, मिट्टी के दीपक, ऐसे करके 3 प्रकार के दीपक होते हैं। आदि दीपक, आदि मतलब शुरुआत, अंत दीपक यानी अंतिम में, लास्ट में, और मध्य दीपक यानी बीच में। देखो लाइट चली है आजकल तो क्या है, बढ़िया बल्ब चल रहा है, तो बल्ब के उदाहरण से आपको समझा रहे हैं।
कि बल्ब लगाएं अपन, तो घर जब बनाते हैं तो घर में लाइट फिटिंग का काम भी अपन देखते हैं, कहाँ पर लगे कहाँ पर नहीं लगे, भी ये पंखा कहाँ लगाएं जिससे सब लोग को हवा आए, सब अपन अकल लगाते हैं। तो उसमें ही जैसे ट्यूबलाइट लगाई, तो ट्यूबलाइट एक तो यहाँ लगी है, तो वहाँ जो लगी है वह समझ लो एक कमरे की शुरुआत है, ये आदि। तो आपने शुरुआत में एक ट्यूबलाइट लगा दी, तो वह खड़े वहीं पर रखे वह पूरे कमरे को प्रकाशित करेगी, अंतिम कोना है ना वहाँ तक। फिर कोई सोचता है वहाँ क्यों लगाएं, जैसे कोई किसी को पढ़ाई करनी हो, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हो, तो वो तो वहीं लगा लेंगे, टेबल नीचे रखनी है तो वहाँ लगा लिए कोने में और पूरे कमरे में भी आएगा। अब जिनको पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, बेड उनका बीच में लगा है, तो वो बीच में लगा लेंगे ट्यूबलाइट, तो बीच में लगा लेंगे तो बीच में भी प्रकाशित करेगी, यहाँ भी करेगी और यहाँ भी करेगी। और कोई आखिरी में लगा लेवे, तो जैसी यहाँ लगाई थी वैसे ही वहाँ लगा दी, तो वहाँ रखे वह पूरे कमरे को प्रकाशित करेगी। ऐसा होता है। तो वैसे ही जब अपन श्लोक लिखते हैं ना आचार्य संस्कृत में, तो आप देखोगे, आप मुख्यतः ऐसा पाओगे कि संस्कृत लिखी है 2 लाइन की, लेकिन जब उसकी हिंदी करते हैं तो वो 4-5 लाइन की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? संस्कृत के शब्दों में ऐसी शक्ति होती है, और आचार्य इतने बुद्धिशाली थे। देखो, बड़ा कवि उसे ही माना जाता है जो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा बात रख सके। इसका उदाहरण पता है सबसे बड़ा क्या है? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र ऐसा है 10 पेज में भी नहीं आएगा, वो 7-8 पेज में पूरा हो जाता है। और जिनागम की आप कोई भी बात पढ़ लो, कुछ ना कुछ का संबंध तत्वार्थ सूत्र में आप उसकी जड़ें ढूंढ लेंगे। कहीं भी चले जाओ, तत्वार्थ सूत्र से हम आपका कनेक्शन बिठा देंगे। चाहे आप बड़े से बड़ा ग्रंथ पढ़ो, चाहे नए से नया अभी जो लिखा गया हो किसी पंडित के द्वारा, उसे पढ़ो, कहीं ना कहीं उसकी बात उसमें आ ही जाएगी, है ना। पूरा गागर में सागर, क्या सागर नहीं, वो तो सागर से बड़ा हो वो भी उसमें डाल दो, ऐसा है तत्वार्थ सूत्र। हाँ, मतलब 64 रिद्धि भी अपन जैसे पढ़ रहे हैं, ज्ञान का विस्तार पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान का विस्तार कहीं में जाएगा? तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 20वां सूत्र है, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। द्वादश भेदम, द्वादश भेद मतलब यही द्वादशांग में जिनवाणी। लो, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तत्वार्थ सूत्र हम आपको जोड़ देंगे, आप कहीं भी चले जाओ। तो इसीलिए ये जो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात करे वो बड़ा कवि। तो हमारे जितने आचार्य थे वो जैन धर्म के प्रकांड पंडित तो थे ही, ज्ञानी तो थे ही, साथ साथ में संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आचार्य कुंद और पुराने थे, तो वो प्राकृत के ज्ञाता थे। पहले प्राकृत ज़्यादा चलती थी, संस्कृत थोड़ी उसके बाद में प्रचलन में आई, लिखने में आई, ऐसा समझना चाहिए। तो अब वो तो अपनी उपमा जिसको देना हो, कोई छेड़ाला वो कह देता है, छेड़ाला में भी कई बातें ऐसी हैं कि उसमें लगभग कई बातें मिल जाएंगी। द्रव्य संग्रह वो तो अपनी उपमा है, ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है कि ऐसे ही बोले। आपको जैसे बोलना हो तो अपन उसको महिमा बढ़ाने के लिए बोल देते, क्योंकि समय सर बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो उसकी उपमा अपन दे दें तो छोटा ग्रंथ भी बड़ा हो जाता है, मतलब ऐसा दुनिया में चलता है। तो वैसे ही कम से कम शब्दों में बोलना हो ना, तो जैसे अब कोई बोले भैया हम तो 3-3 ट्यूबलाइट लगाएंगे, तो भाई लगा सकते हो तो लगाओ, तुम्हारे खर्चे में आती हो तो लगाओ। लेकिन जो अपने छंद होते हैं ना, छंद के शब्द सीमित होते हैं, यानी किस छंद में कितने अक्षर आएंगे ये भी सीमित होता है। कितनी मात्राएं, कितने अक्षर, ये सीमित होता है। उतने ही शब्दों में, और लय भी ना बिगड़े। अपन कभी लिखने बैठो ना तो अपन लिख तो देते हैं, लेकिन जब गाने जाओ तो वो बराबर बैठता नहीं है। लेकिन श्लोक आप कभी भी देखो, उनकी लय नहीं बिगड़ती, मतलब उन्हीं शब्दों में पूरी बात भी आ जाती है और कुछ छूटता भी नहीं, लय भी नहीं बिगड़ती। इसलिए इन दीपकों का प्रयोग किया जाता है। एक बार लिख देंगे, उसका अर्थ 5-5 बार लगा लेना। उदाहरण दें आपको, जैसे णमोकार मंत्र ही ले लो सबसे पहले। णमोकार मंत्र, णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, उवज्झायड़म, और फिर आखिरी में एक स्पेशल शब्द जोड़ा, णमो लोए सव साहुड़म। अब आप बोलते णमो साहुड़म लिख दो, ये लोए और शब्द कहाँ से आया? तो लोए मतलब लोक के, और सभ मतलब सभी। तो आप लोग जब इसका अनुवाद पढ़ेंगे ना तो ऐसा लिखा मिलेगा, लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो। ऐसे करते करते साहू में भी लिखा रहेगा, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो भैया जो लोक के और सर्व, ये तो केवल साधुओं में लगाया था, तो आपने अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय में कैसे लगा दिया? तो ऐसे लगा दिया कि यदि एक एक में लिखने जाते, संस्कृत जो णमोकार मंत्र है वो प्राकृत में है, यदि एक एक में लिखने जाते तो वो छंद बिगड़ जाता। णमोकार मंत्र जो अपन गाते हैं ना जिस लय से, वो लय बिगड़ जाती। एक बार लिख दिया वही सब में लग जाएगा, है ना, ऐसा लगाना चाहिए। और देखो अपन जैसे तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं, उसमें भी कई बार आता है
उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्या का किंचन ब्रह्मचर्य थी। तो ऐसे करके 10 धर्मों के नाम आते हैं। अब अपन बोलेंगे कि उत्तम शब्द जो है वो लिखा तो एक बार है, लेकिन वो सब में लगा ना, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव मार्दव शौच सत्य, एक एक करके, तो वो लिखा तो एक बार है, लेकिन वो 10 बार है वो वहाँ पे। अब यदि उत्तम बार बार लिखते तो वो सूत्र जो 1 लाइन का है ना, वो 2 लाइन का हो जाता। और आचार्यों को छोटे से छोटे में लिखना, सूत्र बोलते ही उसे हैं, कम शब्दों में ज़्यादा बात है उसे सूत्र कहते हैं, है ना। तो ये बात है। तो जैसे णमोकार मंत्र है, उसमें जो लोय और शब्द हैं ये अंत दीपक है। अंत मतलब आखिरी में लिख दिए तो आगे सब में लगा लेना। अब जैसे उत्तम, उत्तम जो है उत्तम आदि दीपक है, क्यों? क्योंकि शुरू में लिख दिया तो आगे वाले सब में लगा लेना। और मध्य दीपक बता दें आपको, जैसे कि वो है ना तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र क्या है? औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदय पारिणामी कौचा। उसमें जो भावौ शब्द आया, भावौ शब्द बीच में आया, लेकिन वो औपशमिक भाव फिर छायक भाव तो है वो बीच में, लेकिन आगे जो 2 भाव लिखे उसमें भी गया और उसके आगे जो 3 लिखे उसमें भी गया। तो आगे के 2 भाव में भी गया, पीछे वालों में भी गया और बीच में खुद बैठा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मध्य दीपक। तो यहाँ पर जो पूर्वई शब्द आया है ना, ये कैसा है? ये कैसा शब्द है? अंत दीपक है। अंत दीपक की भी लेकिन लिमिट होती है। दीपक ऐसा नहीं है कि आप वहाँ रख दो तो वो 100 मीटर वाले हॉल में उजाला कर दे, नहीं नहीं, 10 मीटर जितनी भी उसकी मर्यादा है। तो वैसे ही यहाँ जो पूर्वई है ना, ये सभी रिद्धियों में मत लगा लेना, बस यहाँ 2 रिद्धियों में जितना हमें ज़रूरत हो उतने में लगानी चाहिए, खींचतान नहीं। तो 10 पूर्व और सर्व पूर्व। तो 10 पूर्व देखो, 14 पूर्व होते हैं, ठीक है। 14 पूर्वों के नाम में अपन नहीं जा रहे, उनकी विषय वस्तु में नहीं जा रहे, वरना 1-2 घंटे उसमें जाएंगे। तो 10 पूर्व और 14 पूर्व। देखिए क्या होता है, आप जो बोल रहे थे ना भाई साहब, 11 अंग 9 पूर्व। तो 9 पूर्व का ऐसा है कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। किसे? मिथ्या दृष्टि को भी। अब मिथ्या दृष्टि कौन है? मिथ्या दृष्टि वो है, 3 गुण है देखो, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, यानी मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो 3 ही गुण हैं देखो, सम्यक दर्शन, दर्शन यानी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन 3 का संबंध मोक्ष मार्ग से है। 3 ही गुण है। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तो सम्यक हो गए, मतलब सम्यक यानी सच्चे, लेकिन गुण तो गुण है, तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र भी ऐसा बोलो। और यही अब जो मिथ्या दृष्टि हो उसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्राणी संसार मार्ग, ऐसा एक सूत्र बना दो, है ना, उल्टा, तो वो उसमें संसार में चला जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि जीव होवे जिसकी श्रद्धा विपरीत होवे, उसे भी इतना ज्ञान हो सकता है कि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। लेकिन 10वें पूर्व का ज्ञान उन्हीं को होता है जिनकी श्रद्धा सम्यक होती है, सम्यक दृष्टि को ही। यानी अपन तो ऐसा सोचते हैं, कई बार अपन ने सुना होगा कि कितने ही ज्ञान कर लो, बहुत बड़े पंडित बन जाओ, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तो सब व्यर्थ है। ज्ञान से श्रद्धा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऐसा तो तब बोलते हैं जब किसी को ज्ञान का मतलब ये स्वतंत्रता बताने के लिए बोलते हैं कि ज्ञान गुण का अपना कार्य है, दर्शन गुण का अपना कार्य है, श्रद्धा का अपना कार्य है, तब बोलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ आप देखोगे ना तो ज्ञान और श्रद्धा का संबंध है थोड़ा सा। क्या संबंध है? कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान ही कर पाओगे जब तक मिथ्या श्रद्धा होगी, और सम्यक श्रद्धा करोगे तब उसके आगे की परमिशन मिलेगी। उसके पहले हाँ, द्रव्यलिंगी में नहीं होता है। द्रव्यलिंगी से आप क्या समझते हैं? अरे भैया, भावलिंगी और द्रव्यलिंगी का स्वरूप आप समझते हैं? जो भावलिंगी है वो द्रव्यलिंगी तो पहले होता है। आप ये बात समझो, पहले ही होगा। सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं, ऐसा मत समझना कि सामान्य मुनि की बात कर रहा हूँ मैं। अरे भाई, तीर्थंकर भी हो ना, पहले द्रव्यलिंगी होते, बाद में भावलिंगी होते। अब आप इसको ऐसा लगाना, सुनना मेरी बात पूरी, बिल्कुल अभी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, द्रव्यलिंगी का मतलब अपन ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल भ्रष्ट मुनि, ऐसा नहीं है भ्रष्ट मुनि। अब अपन की बुद्धि ऐसी चलने लगी है, अपन सुन के अपन ऐसा सीख गए हैं। पर द्रव्यलिंगी क्या होता है? जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करे वो द्रव्यलिंगी। और जो बाहर आत्मा में जाए, 6वें 7वें गुण स्थान में आपने जय सुनी होगी ना, 7वें 6वें गुण स्थान में झूलने वाले मुनि राजाओं की जय। तो जो 7वें गुण स्थान में यानी आत्मा के अंदर जाएं वो होते हैं भावलिंगी। लेकिन ये तो सोचो कि जो भावलिंगी होते हैं ना वो द्रव्यलिंगी नियम से होते हैं। यानी
कोई आत्मा में जाएगा, मुनिराज गए आत्मा में, तो बाहर से नग्न नहीं होंगे, आहार के लिए नहीं आएंगे। तो जो भावलिंगी हैं वो द्रव्यलिंगी तो होते ही होते हैं, लेकिन जो द्रव्यलिंगी होते हैं, मात्र द्रव्यलिंगी, जिनको आत्मा का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन 28 मूल गुणों का ही पालन करते हैं, बस 28 मूल गुणों का अनिर्दिचार पालन करते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो वे मात्र द्रव्यलिंगी हैं, मात्र द्रव्यलिंगी। तो अपन को द्रव्यलिंगी से दिक्कत, मतलब ऐसा दिक्कत तो किसी से नहीं है, लेकिन वास्तविक मुनिराज जिसे बोले तो वो 28 मूल गुण का पालन तो सबसे पहले करना चाहिए। यदि एक, देखो वो आपने भजन सुना होगा ना कि वस्त्र का धागा जिसने नहीं तन पर धारा है, एक धागा, यानी धागा तो बहुत बड़ा होता है, धागे का एक टुकड़ा, थोड़ा सा भी परमाणु मात्र भी जिसके पास परिग्रह है, वो सच्चे मुनिराज नहीं हो सकते। एक इतना सा भी परिग्रह है, अरे भाई वो तो शरीर को छोड़ नहीं सकते, शरीर का त्याग नहीं कर सकते वरना मरण हो जाए, तो शरीर मात्र का परिग्रह है जिन्हें, वे हैं सच्चे मुनिराज। तो वे ही सच्चे मुनिराज हैं, और जिनको आत्मा का ज्ञान हो उसके साथ। द्रव्यलिंगी मात्र किसे कहना, जो 28 मूल गुणों का निर्दिचार पालन करे, और उसमें ही एक जो 5 महाव्रत भी उसी में आते हैं, तो अपरिग्रह नाम का महाव्रत भी उसमें आता है। उस महाव्रत को जो पालन ना करे वो तो मुनि नहीं है ना। और इसके बाद फिर द्रव्यलिंगी के बाद जब भावलिंगी बना आता है, तो देखिए सबसे पहले कोई दीक्षा लेता है, तो दीक्षा लेने में क्या करता है, दीक्षा लेने में पहले वस्त्र उतारेगा, अब फिर वो आचार्य के पास जाकर बोलेगा दीक्षा ग्रहण करनी है, तो वो दीक्षा देंगे। अब दीक्षा देंगे, अब दीक्षा देंगे, फिर वो जाएंगे और बैठेंगे, तब तक आत्मा के ज्ञान, आत्मा का ध्यान तो बाद में करेंगे। तो दीक्षा तो उनकी हो गई, तो वो मुनि तो बन गए, यानी मात्र द्रव्यलिंगी तो हो गए, लेकिन अभी आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे। जैसे जब तक आत्मा का ध्यान नहीं किया, यानी 7वें गुण स्थान में नहीं आए, तब तक तो वे मात्र द्रव्यलिंगी हैं, लेकिन जैसे आत्मा का ध्यान करेंगे और फिर 7वें गुण स्थान में आएंगे, तब वो भावलिंगी हो जाएंगे, तो भावलिंगी द्रव्यलिंगी दोनों बन जाएंगे फिर। ऐसा मुनिराजों का स्वरूप है। तो अब देखिए, अपन अपनी बात तो यहाँ चल रही थी, वो जरूरी था विषय इसलिए बीच में ले लिया, ऐसा नहीं कि अपन ने अलग से चले गए, जरूरी है विषय समझना, है ना। इसमें प्रश्न हो तो आप लोग बाद में पूछ भी सकते हैं अलग से। 10 पूर्व और सर्व पूर्व, तो ये बात ऐसे निकली थी कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के ज्ञान की बात चल रही थी। मिथ्या दृष्टि कहाँ तक ज्ञान कर सकता भाई साहब, 11 अंग 9 पूर्व तक का, और इसके आगे चलना हो तो सम्यक दर्शन होना जरूरी है, आत्मा का ज्ञान जरूरी है, वहाँ से द्रव्यलिंगी की बात निकली थी, तो वो आप लोग समझ गए। अब ऐसा होता है कि 9 अंगों का ज्ञान तो किन्हीं को भी हो जाता है, जो विशेष तप करें और थोड़ा ज्ञान अर्जित करें, उन्हें 9 पूर्वों का तक ज्ञान हो जाता है। अब 10 पूर्वों का ज्ञान किसे होता है, तो देखो समझो बात, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान 12 अंगों का, ये सब ज्ञान पढ़ के नहीं होता है। अपन को तो ज्ञान पढ़ के ही होगा, कभी ऐसा नहीं होता कि अपन सुबह सो के उठे और अपन को तत्व शुद्ध पूरा याद हो गया, अगले दिन उठे तो भक्तामर पूरा याद हो गया, ऐसा जादू तो नहीं होता ना अपने आप में, मेहनत करनी पड़ती है, 100 बार पढ़ना पड़ता तब जाकर याद होता है। ये तो अपनी ज्ञान की हीनता है कि इतने बार करो तब जाकर याद रहता है, और इतना करने के बाद भी 1 साल तक ना पढ़ो, अरे 10 दिन तक ना पढ़ो तो भूल जाते हो, इतनी हीनता अपने ज्ञान की है। लेकिन जो आपको बताया था ना, आत्मा का जो ध्यान करते हैं उनके परिणामों की विशुद्धि बहुत रहती है, उससे उनके कर्मों का क्षय उपशम भी, मतलब कर्म बहुत सारे झड़ जाते हैं, और कर्म झड़ जाते हैं तो ज्ञान की प्रकटता होती है। जितने कर्म गए उतने ज्ञान की प्रकटता हुई, तो उनको थोड़े में, जैसे बीज, आपको उदाहरण मैंने दिया था बीज रिद्धि में, बीज वाली में एक अक्षर पढ़ा सब याद हो गया, वैसे ही यहाँ पर लेना, आत्मा में मुनिराज जाते हैं और उनके कर्मों का क्षय होता है ना, तो उनको सहज थोड़े में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अलग से ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ते, थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेंगे और बहुत ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा तो उनको ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान में अब जब यहाँ पर आप 10 पूर्व की बात करो, तो मुनिराज को जब ज्ञान हो जाएगा 10वें पूर्व का ज्ञान भी, थोड़ी बहुत शिक्षा, मार्गदर्शन और आत्मा में लीनता, इससे वह ज्ञान प्राप्त होता है। वह ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है ना, तो सुनो बहुत बढ़िया बात, जैसे कि स्कूल में अपन ने रैंक प्राप्त करी, जैसे फर्स्ट प्राइज़ मिलती, तो क्या होता है, टॉप किया, तो फिर वार्षिक उत्सव जो आखिरी में होता है उसमें अपन को पुरस्कार दिया जाता है कि भाई साहब इनने 90% लाए, 95% लाए, इनको अपन प्रथम पुरस्कार दे रहे हैं। क्यों देते हैं, प्रोत्साहन के लिए, कि बच्चा और पढ़ाई करे, इसी लोभ में कि अपन को पुरस्कार मिलेगा, अपना नाम होगा, यही लोभ में आके कम से कम पढ़ाई तो करेगा, वहाँ तो प्रोत्साहन देते हैं। वैसे ही जिनको 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, उनके लिए देव आते हैं और देव उनकी पूजन करते हैं। पूजन यानी
पूजन मतलब उनकी स्तुति गुणगान आदि करते हैं, उनका अनुमोदना करते हैं कि आपने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ऐसे करके उसकी गुणगान गाते हैं। जिनको 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान हो जाए और फिर उनसे पूछते हैं कि आपके मन में कोई इच्छा होवे कि हम आपका कोई काम कर देवें तो बताइए। ऐसे करके उनसे विनती करते, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कोई काम हो तो बताइए। अब देखिए मुनिराज तो कैसे होते हैं, मुनिराज को क्या काम दुनिया से, लेकिन फिर भी देव उनसे पूछते हैं। तो वहाँ जो मुनिराज उनसे बोले कि भाई हमारा आप ये वाला काम कर दीजिए, तो उन मुनिराज को ये वाली जो रिद्धि है, दो देखो 10 पूर्वी रिद्धि है ना, ये 2 प्रकार की है, भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी। फिर से बोलता हूँ, भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी। तो जो मुनिराज उनसे कुछ मांग लेते हैं उनको तो भिन्न 10 पूर्वी मुनिराज जानना। कैसा? भिन्न 10 पूर्वी। और जो कुछ नहीं मांगते, बोलते हमें कोई कार्य नहीं है आपसे, आप चले जाइए आपके स्थान पर वापस, वो होते हैं अभिन्न 10 पूर्वी वाले मुनिराज। और यहाँ तो अभिन्न 10 पूर्वी वालों को ही नमस्कार किया गया है ना, उन्हीं को नमस्कार किया गया है। अब और सुनो, जो ये मांग लेते हैं ना उनको तो अभिन्न 10 पूर्वी होती है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा 11 रुद्र होते हैं। 11 रुद्रों की उत्पत्ति ख्याल में आप लोगों को? 63 सलाह का पुरुष में नहीं आते रुद्र। 63 सलाह का पुरुषों के नाम बता दें। देखो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 36 हो गए। अब कितने? 27 और रह गए। तो 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, तो 27 और 36 कितने हो गए? अपने 63 हो गए। लेकिन 63 तो होते हैं शलाका पुरुष और 169 होते हैं 169, 1, 6 और 9, 170 में एक कम, इतने होते हैं महापुरुष। इन महापुरुषों में 11 रुद्र आते हैं। ठीक है, अब आप ये सुनो बात, रुद्रों की उत्पत्ति आप लोग को ख्याल में है कैसे होती है? हाँ, ये ख्याल में आप लोग को, सबको ख्याल में नहीं? बता दे रहे। ये क्या है, ये विषय ऐसे है कि बताते रहेंगे तो अपना विषय तो ये चल रहा है, लेकिन और भी आपको ज़्यादा जानकारी देंगे तो बहुत आप लोग का जानकारी में आ जाएगी बात है। देखिए क्या होता है, एक भावलिंगी मुनिराज हो गए, भावलिंग यानी शुद्ध बिल्कुल, जो आत्मा में लीन रहते हैं, ऐसे मुनिराज भी हो गए। और एक आर्य का हो गए पंचम गुण स्थानवर्ती, बिल्कुल अपना आचरण शुद्ध है, उनका सब बातें हैं, लेकिन उनमें कदाचित ऐसा विकार भाव जागृत हो जाता है, वो उत्पत्ति ही ऐसी होती है कि वो मुनिराज अपने से पदभ्रष्ट हो जाते हैं। अब पदभ्रष्ट मतलब ऐसा नहीं कि दीक्षा छोड़ दी, गृहस्थ में आ गए और गृहस्थ में आकर फिर उनने शादी वगैरह कर ली और फिर उनने अपनी विकार को पूर्ति की, ऐसा नहीं। वे मुनिराज और वे आर्य का माता है, उसी पद में रहकर, अब बताओ इतने बड़े पद में रहकर वे दोनों आपस में विकार भाव को करते हैं, तो फिर ये बहुत मतलब नीच भाव हो गया। मतलब मुनिराज का पद तो कितना ऊंचा था, ये कार्य तो आप ये समझ लो कि चौथे गुण स्थान पर अपन भी होवे ना सामान्य जनता, तो ये सब कार्य अपन शोभास्पद नहीं है खुले में इनकी बातें करना और बोलना, लेकिन वो ऐसे भ्रष्ट हो जाते हैं सच्चे मुनिराज कि वो ऐसी क्रियाएं तक कर लेते हैं, बात करना तो छोड़ो, बातें करने में अपन कुछ ना होती, वो ऐसे भ्रष्ट हो जाते हैं। और फिर जो उनकी उत्पत्ति होती है तो देखो फिर तो मुनिराज के वापस मुनिराजों की शुद्धि हो जाती है वापस, और दीक्षा पहले उनको शुद्धि करते, प्रायश्चित करते हैं और मुनिराज वापस दीक्षित हो जाते हैं। तो वो तो हुए रुद्र के पिताजी, और ये जो आर्य का माता जी को 9 महीने तक की दीक्षा छेद दी जाती है। ठीक है, और जब पुत्र हो जाता है तो पुनः दीक्षित हो जाते हैं, और वही जो पुत्र है वो आगे चलकर रुद्र बनता है। ठीक है, और वो रुद्र खुद दीक्षा लेता है, फिर वो खुद दीक्षा लेता है, और दीक्षा लेने के बाद जब वो मुनि बन जाता है तो वहाँ पर जब ये हो जाते ना 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान हो जाता है, तब इनसे वो इच्छा, देखो ऐसे तो उत्पत्ति हुई उनकी मुनिराज और आर्यिकाओं के भ्रष्ट होने से, और वो यहाँ तक आ गए कि 11 अंग 10 पूर्वों का ज्ञान करने आ गए। और जब देवों ने उनसे इच्छा मांगी तो उनने इच्छा बता देते हैं कि हमारा आप ये काम कर दीजिए, और जब वो बोलते हैं ना तो वो उनसे काम करवा लेते हैं अपने, तो वो पद भ्रष्ट हो जाते हैं। पद भ्रष्ट हो जाते हैं, रुद्रों की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, वो पद भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर बस वो वहाँ पर रहकर खूब कुधर्म आदि का प्रचार करते हैं, अन्य नए मत आदि बनाकर काम करते हैं। तो आप सोचिए इतने बड़े ज्ञाता, यानी अभी तो एक अंग का ज्ञान उपलब्ध नहीं है, पर जिन्हें 11 अंगों का ज्ञान हो गया, बताओ उनको तो कितनी श्रद्धा होगी जैन धर्म के प्रति।
लेकिन फिर भी वो ऐसा भ्रष्ट वाला काम कर देते हैं। सोचो कहाँ से जीव कहाँ गिर जाता है। मतलब परिणामों की विचित्रता आप देखो, टोडर मंजी ने लिखा ना, देखो परिणामों की विचित्रता। यानी अपन को लगता है कि अपन सुबह तो मंदिर में थे तो कितने अच्छे परिणाम थे, और 5 मिनट बाद अपन अपने घर आए और अपन फिर कहाँ लग जाते हैं। घर में किसी ने कुछ तोड़ दिया हो तो अपन उस पर गुस्सा करने लगे। तो 5 मिनट पहले के परिणाम देखो तो भगवान की भक्ति में लगे थे, और 5 मिनट बाद के परिणाम देखो तो आप क्रोध कर रहे हैं अपने बाल बच्चों पे। और दोनों को आप रखो एक ही फ्रेम में, एक ही फोटो में, तो लगेगा नहीं कि ये वही व्यक्ति है जो अभी 5 मिनट पहले पूजन कर रहा था। और दिमाग लोग खराब हो जाते हैं। हाँ बताओ, अब ऐसी बातें हैं, इतना होने के बावजूद ये तो कुछ नहीं है ना। आपको बताया अपन जो भक्ति कर रहे हैं वो भी उतनी उत्कृष्ट नहीं है, और अपन जो क्रोध कर रहे हैं वो भी उतना उत्कृष्ट पाप नहीं है जितना पुण्य वो कर रहे थे कि 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान था। इतनी बड़ी बात, अपन से बहुत आगे हैं वो। और क्रोध तो अपन थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अरे चौथे काल में जितना क्रोध कर सकते थे ना, उतना तो व्यक्ति कर नहीं सकता। सुना मेरी बात? अभी अपन बोलते हैं कि चौथे काल में तो बहुत अच्छे अच्छे जीव होते थे हैं, और पंचम काल में अपन हीन जीव आ गए सब। ऐसा सर्वथा नहीं है। अच्छा देखो, ऐसा है कि अभी तो 3 प्रकार की चीज़ें हैं। या तो नरक चले जाओ क्या करके, नरक चले जाएंगे पाप करके, पुण्य चले जाओ स्वर्ग, मतलब स्वर्ग चले जाओ पुण्य करके, और मोक्ष चले जाओ वास्तविक आत्मा का ध्यान करके, धर्म करके। अब धर्म का तो अभाव हो चुका है, यानी दीक्षा तो लेते हैं अभी भी, लेकिन जो मोक्ष जाने की क्रिया है उसका अभाव पंचम काल में हो गया। अब बची 2 बातें, पुण्य और पाप। तो अब पहले तो भैया पुण्य कर करके सर्वार्थ सिद्धि तक चले जाते थे। सर्वार्थ सिद्धि यानी 16 स्वर्गों के भी ऊपर तक। लेकिन अब पंचम काल में कोई भी जीव इतना पुण्य कर ही नहीं सकता कि वो 16वें स्वर्ग के ऊपर चले जाए। और अन्य भाषा में दूसरे उससे कहें तो 12वें स्वर्ग। कोई ग्रंथों में ऐसा आता है कि 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, कहीं आता 12वें में आते। तो दोनों बातें है ना, वो अपन को रखना चाहिए दोनों बातें। इतना पुण्य भी नहीं कर सकते और पाप भी इतना नहीं कर सकते कि तीसरे नरक, 7 नरक है, 7 में से तीसरे नरक के नीचे नहीं जा सकते। तो अब आप ये समझो कि सर्वथा ऐसा मत लेना कि पहले महापुरुष होते थे बहुत। अरे भाई इतना पाप भी नहीं कर सकते अपन, है ना, क्योंकि पाप करने के लिए भी थोड़ी दम चाहिए। मतलब आप, मैं बोलूँ ना, आप गुस्सा करो आप बहुत 1 घंटे तक नहीं कर पाओगे, है ना। आपने द्विपायन मुनिराज की कहानी सुनी होगी। द्विपायन मुनिराज ने वो पूरी द्वारका को जला दिया था। वो इतना गुस्सा कर ही नहीं सकते अपन, नहीं हो सकता इतना गुस्सा। तो सब बातें धीरे धीरे अपने सहनन कम हो रहा है, तो अपन गुस्सा भी नहीं कर सकते, उतना उत्कृष्ट पुण्य भी नहीं कर सकते। और आत्मा में लीन होने रूप जो मुनि अवस्था और मोक्ष में जाने की बात है, उसका तो अभाव कोई नहीं। उसका तो पुरुषार्थ, उसकी तो मतलब 8वें गुण स्थान से श्रेणी चढ़ते हैं, आप समझ लीजिए वो जाने का ही रास्ता बंद हो गया। अब 7वें गुण स्थान से ऊपर पंचम काल में कोई नहीं जा सकता। 14 गुण स्थान है टोटल, 14, उसमें 7 के ऊपर कोई नहीं जा सकता। अब मतलब आधा ही रास्ता है। अब उसके लिए और पुरुषार्थ करेंगे अगले भाव में जब जाएंगे। वैसे ऐसा मतलब हमने शास्त्र में पढ़ा है कि जो जीव मतलब चौथे काल में थे वो वज्रवृषभ नारायण शयनन थी। अब वो बात है, हम जो मुक्ति को प्राप्त होएगा जीव, वो वज्रवृषभ नारायण शयनन होएगा। वो नया शब्द हम बोलना नहीं चाहते जाएगा, वो भी वज्रवृषभ नारायण। वो हाँ सही बात है, आपने बोली है। लेकिन अभी क्या उसको समझाएंगे तो फिर और उसमें समझ आएगा, इसलिए उसको ले नहीं रहे। पर बात वास्तव मैंने बताया ना, मैंने ये शब्द प्रयोग किया, अपन में शक्ति नहीं है। और जो सहनन आप बोल रहे हो वो शक्ति का ही नाम है। तो हम सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शक्ति होनी चाहिए तो अपन उतना पुरुषार्थ कर पाएंगे, बहुत अच्छा और बहुत निकृष्ट। अभी वो नहीं है। ये तो अपन ने 10 पूर्वी जान लिया। अब इसके बाद सर्वपूर्वी समझिए। अब जो 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है उसे सर्वपूर्वी कहते हैं। तो 10 पूर्वी का विस्तार अपन ने अच्छे से कर लिया, और सर्वपूर्वी मतलब 14 अंगों, 12 अंग में से 11 अंग और 14 पूर्व। तो 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाए वह तो है सर्वपूर्व, ये वाली रिद्धि। अब आगे देखिए अगली रिद्धि, देखो अगली लाइन देखिए, प्रवादी नोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनः। देखिए प्रवादी नोष्टांग निमित्त विज्ञा, इसमें पहला शब्द क्या है? प्रवादी नहा, प्रवादी। प्रवादी में से प्र निकाल दीजिए, क्या बचा? वादी। वादी, और वादी से आप लोग क्या समझते हैं? वादी। चलो वादी में से ई और निकाल दो, वाद। वाद मतलब क्या? हाँ, अब आप समझे, अब आप लोग को आ रहा ख्याल में, है ना। वाद, वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। यहाँ 10 आदमी बैठते हैं, हाँ ये वाद। तो देखो वाद मतलब तो होता है सामान्य चर्चा करना। आप और मैं दोनों बैठ के कोई बिल्कुल शुद्ध भाव से, आप जैसे आप और मैं बैठ के चर्चा करें ना, इसे भी वाद कहते हैं।
धर्म की चर्चा भी ना करें, बस सामान्य चर्चा भी करें ना दुनियादारी की, जैसे बात करने को ही वाद बोलते हैं, है ना, वार्तालाप जिसे हम कहते हैं। लेकिन यहाँ उस सब से प्रयोजन नहीं है। यहाँ वाद का मतलब है वो जो वाद विवाद करते हैं ना, उसी वाले वाद की चर्चा यहाँ पर है। तो अब देखो भैया, इतना ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान हो गया है तो इतनी शक्ति आ जाती है कि आप कैसा भी प्रश्न करो, अभी पढ़ी ना प्रज्ञा श्रवणत्व, कैसा भी प्रश्न करो उत्तर उनको ख्याल में है उसका, और बिना पढ़े। तो वैसे ही प्रवादीनो यानी वादित्व नाम की रिद्धि है। रिद्धि का नाम तो क्या है? वादित्व, बुद्धि, रिद्धि। बुद्धि रिद्धियों के भेद पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वादित्व रिद्धि है। ये वादित्व रिद्धि में क्या है कि कोई भी सामने आ जाए, अन्य मत का होवे, कोई भी होवे, वे उनसे वाद विवाद करें। तो वाद विवाद में तो ऐसा हो सकता है कि अपन में से कोई होवे, अब अपन शुद्ध तत्व पढ़ रहे हैं, सही सही बातें हैं, लेकिन फिर भी कई बार अपन से अन्य समाज वाले, अपने ही साधर्मी जन, मतलब साधर्मी तो ऐसा समझो कि अपने गांव में रहने वाले, कई बार अपनी क्रियाएं देखते हैं और वे सोचते तुम लोग जो ऐसा करते हो उसमें उसका अर्थ क्या निकलता है। तो अपन को कई बार उत्तर पता नहीं होता, तो अपन चुप रह जाते हैं क्योंकि अपन को ज्ञान कम है। तो आप वहाँ पर जाके हार गए। हारना मतलब झुक गए, आप समझ लीजिए ऐसा, अपनी थोड़ी पराजय हो गई कि अपन को इसका लॉजिक नहीं पता। लेकिन जिनको पूरा ज्ञान है वो कहाँ हारने वाले हैं। कहीं भी आप उनको खड़ा कर दीजिए, कैसा भी प्रकार का ज्ञान, उन्हें पूरा ज्ञान है। कोई यदि अपने पास ऐसा हो ना, जैसे अपनी समाज है और बहुत बड़ा पंडित कोई होवे, तो अपन को गर्व रहता ना, अरे हमारे गांव में एक पंडित जी ऐसे हैं, उनको सब आता है, कुछ भी पूछ लो। वैसे ही मुनिराजों का है, इन पर गर्व होना चाहिए हमें। कैसा? कोई भी सामने आ जाए ये उसको हरा देंगे। और तो छोड़ो, सामान्य व्यक्ति जो होगा वो तो कैसे हराएगा कि पहले तो प्रश्न सुनेगा, उसका विचार करेगा 1-2 मिनट, फिर जो उत्तर देगा उससे सामने वाले को हरा सकता है। लेकिन यहाँ बैठे बैठे तो वो पता नहीं कर सकता ना कि उसकी क्या कमजोरी है। हरा अपन कब पाएंगे? जब सामने वाले की कमजोरी पकड़ेंगे। और सामने वाले की कमजोरी अपन कैसे पकड़ेंगे? वो जो बोलेगा ना उसी में हम कोई गलती निकालेंगे, और वह जो बोलेगा उसी में गलती पकड़कर फिर हराएंगे। लेकिन इस रिद्धि का और विशेष प्रभाव है। देखो, ज्ञान तो उन लोग को 10 पूर्वी और सर्वपूर्वी में ही हो गया था, ज्ञान तो पहले ही हो गया था। तो इस रिद्धि में फिर विशेष क्या है? इस रिद्धि में विशेष ये है कि सामने वाला बोलेगा नहीं, और यहाँ बैठे बैठे ही पता चल जाएगा कि सामने वाले के ज्ञान में क्या कमी है। देखो कितनी बड़ी बात, सामने वाला वाद विवाद करने आया और यहीं बैठे बैठे पता कर लेंगे बिना बात करें कि इसकी क्या कमी है, और कमी पता चल जाएगी। सबसे पहला प्रश्न अपन वही वाला कर देंगे। अपन को पता चल जाए कि इन व्यक्ति को जैसे भक्तामर नहीं आता, तो अपन उनसे बोलेंगे चलो भक्तामर सुनाओ, तो वो बोल देगा हमें नहीं आता, तो अपन को लगेगा अपन इनकी बेइज्जती कर सकते हैं। बेइज्जती समझ गए? मुनिराजों का प्रयोजन नहीं है बेइज्जती करना, सामान्य समझाने के लिए बोल रहे हैं। किसी को आप जैसे 2 व्यक्ति होते ना, तो दोनों को घमंड नहीं हमें ज़्यादा आता है, और सामने वाले बोले नहीं हमें ज़्यादा आता है, तो कौन प्रवचन करेगा इस गाँव में? तो बोलते वाद विवाद कर लो, जिसको ज़्यादा आता होगा। तो बस वाद विवाद करेगा तो वो पूछ लेगा भैया इनको क्या नहीं आता, हम इनसे वही पूछ लेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो बता देंगे जैसे इनको तत्वार सूत्र नहीं आता, मान लो ऐसा होता नहीं है, विद्वानों को तो आता ही है। उदाहरण के लिए पता चल जाएगा तो 1 मिनट में हरा देंगे, और अगले दिन से अपने प्रवचन चालू, है ना। वह लेकिन इनको तो पूछे बिना खुद से ही पता रहता है कि सामने वाले के ज्ञान में क्या कमी है, और उसे वह परास्त कर सकते हैं। आचार्य समंतभद्र हुए हैं, रिद्धियों की बात नहीं कर रहा, उदाहरण बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, वे बोलते थे कि कोई भी होवे मेरे सामने आए और मुझसे वाद विवाद करे, मैं उसे हरा सकता हूँ। अभी 3री शताब्दी में हुए और अभी 21वीं चल रही है। 3री शताब्दी में लगभग 1800 वर्ष पहले हुए वे उन्होंने लिखा कि अहम विचरामी नरपते शार्दूल विक्रीडितम, यानी मैं शेर की तरह घूम रहा हूँ। वादार्थी विचराम में हम नरपते शार्दूल विक्रीडितम, यानी वे बोल रहे हैं कि राजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले वाद विवाद होते थे ना, तो राजा बीच में बैठा था। राजा बैठता था, उसके कुछ पंडित लोग बैठते थे, और 2 आदमी जिनको वाद विवाद करना वो बैठते थे, है ना। और उनके सामने फिर राजा निर्णय देता था अंत में कि कौन जीता और कौन हारा। तो उन्होंने लिखा कि भाई मैं शेर की तरह विचरण कर रहा हूँ। शेर कैसा होता है? शेर ऐसा होता है उसको किसी का भय नहीं होता, बिल्कुल निर्भय घूमता है, जो आए सो उसको देख लेंगे, अरे हाथी भी आए तो उससे भी लड़ लेंगे, ऐसा होता है शेर। तो वैसे ही वो लिख रहे हैं कि कोई भी आ जाए दर्शन पर मेरे से चर्चा कर ले, धर्म पर चर्चा कर ले, इतना ज्ञान है, इतने तर्क हमारे पास हैं कि आपकी खोट निकाल ही देंगे। ये तो बताओ, सामान्य ज्ञान होने पर ऐसी बात कर सकते हैं, तो रिद्धियों की महिमा तो बहुत ऊंची है, मतलब आप समझो इसकी बात, है ना। ये अपनी सामान्य
मतलब बाधित तो रिद्धि हो गई, ठीक है। इसके बाद अब है अष्टांग निमित्त विज्ञा। देखो अभी प्रज्ञा शब्द आया था, प्रज्ञा का मतलब क्या बताया था? प्रकृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान। विज्ञा का मतलब भी वही है, आप लोगों ने सुना होगा ना, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। विज्ञान का मतलब क्या है? वी और ज्ञान। वी मतलब विशेष और ज्ञान मतलब ज्ञान। वहाँ जो प्रसंग है 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, 6 डाला में, वहाँ पर सर्वज्ञता से मतलब है विज्ञान, सबसे विशेष ज्ञान तो केवल ज्ञान है। लेकिन यहाँ अष्टांग निमित्त विज्ञा यानी अष्टांग निमित्त ज्ञानी होते हैं। अब निमित्त ज्ञानी क्या होता है? निमित्त ज्ञानी ऐसे होते हैं कि न भविष्य का तो स्पष्ट ज्ञान, ऐसे नहीं है कि भाई वो बैठे बैठे बता देंगे, बैठे बैठे नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो कुछ देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, तो ऐसा होना चाहिए। निमित्त यानी किसी चीज़ का आश्रय लेकर वो बता देंगे कि इनका भविष्य क्या होने वाला है। जैसे कि अब इसके 8 भेद हैं, ये अष्टांग है ना, अष्टांग, तो अष्ट मतलब 8 और अंग मतलब भेद, उसके अंग है ना, अष्टांग। अपने शरीर के भी 8 अंग होते हैं, आप लोग को ख्याल में होगा ना, वो अपन बोलते हैं ना अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार क्या होता है? 8 अंगों को स्पर्श करो। माथा, ये नहीं, माथा हाँ हाँ, बाई बोल रही, 2 हाथ 2 पैर, 2 हाथ, हाँ माथा, हाँ ठीक है। देखो 8 चीज़ें हो गई। 8 चीज़ें कौन कौन सी? 2 हाथ और 2 पैर, तो 4, ठीक है। इसके बाद अपना ये पूरा मस्तक, पूरा हिस्सा, फिर अपना वक्षस्थल, फिर पीठ और अंतिम पृष्ठभाग जिसके सहारे अपन बैठते हैं। तो ये 4 बातें हो गई। आप ऐसे कर लो 1 2 3 और 4, और 2 हाथ और 2 पाँव। तो इनको भी आप जैसे वो इंद्रियाँ याद करवाई ना, ऐसे इनको भी याद रख लो, ऊपर से नीचे आ गए और 2 हाथ और 2 पाँव, बहुत सरल हो गया। ये 8 अंग हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ 8 अंग से मतलब है कि 8 प्रकार की अलग अलग चीज़ों को देखकर वो अपन को भविष्य बता सकते हैं। तो ये शुद्ध ज्ञान की महिमा है। जैसे अपन भी बता देते ना, ऊपर देखते हैं, हाँ आज काले बादल हो रहे हैं, बारिश होगी, तो ये अपन थोड़ा बहुत तो अपन भी कर लेते हैं, हल्का फुल्का सा, है ना, तो हल्का फुल्का सा अपन कर लेते हैं। जैसे कि भाई डॉक्टर भी होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? हाथ दिखाओ तुम्हारा, यहाँ पर ऐसे पकड़ते हैं। पहले के वैद्य तो बहुत चतुर होते थे, आजकल तो वो बहुत वैसा हो गया है। पहले तो बस इसको ही पकड़ के और वो आँख देख के या जीभ देख के इतना सा देख के बता देते कौन सा रोग है आपको, इतना ही देख के, और फ्री में भी इलाज कर देगा, क्योंकि हाथ पकड़ा और बता दिया और उससे बोला उनसे दवाई ले लो, तो फ्री में इलाज कर रहे हैं। ऐसे वैद्य भी होते थे, थोड़ा बहुत ज्ञान तो इनको भी होता है। लेकिन अष्टांग निमित्त ज्ञानी मुनिराज ऐसे होते हैं, भविष्य का बताएंगे और अपन तो कदाचित अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा मतलब बारिश होगी और बादल आगे बह गए यदि हवा से, तो बारिश नहीं हुई फिर अपने यहाँ पर, तो अपना ज्ञान तो कदाचित गलत भी हो सकता है। लेकिन जो अष्टांग निमित्त ज्ञानी होते हैं, इनका ज्ञान 100% एक्यूरेट, सही का सही होता है। अंदाज़ा तुक्केबाजी का नाम अनुमान नहीं है। अनुमान उसे ही बोलते हैं जो सही हो, तुक्केबाजी को अनुमान नहीं बोलते, उसे अंदाज़ा बोलते होंगे। अनुमान उसे ही बोलते हैं जो 100% सही हो। लेकिन दुनिया में अनुमान का स्वरूप ऐसा चलता है कि हम तो अपने मन से बोल रहे हैं, वो अनुमान है ऐसा। तो अभी देखिए, अभी अपने पास 5 मिनट है, तो थोड़ा 1 2 8 है ना, 8, तो अब इसके ही अंदर 8 भेद हैं। ये देखो, रिद्धि तो एक ही है, कौन सी? अष्टांग निमित्त विज्ञा। ये अष्टांग निमित्त ज्ञानी जो होते हैं, ये तो रिद्धि तो एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से जानते हैं ना, तो इसलिए 8 इसके भेद हैं। देखिए कौन कौन से। पहला भेद है अंग। देखो अंग पढ़ देता हूँ एक बार। अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, भौम, फिर स्वप्न और अंतरिक्ष। ये 8 प्रकार के इसके भेद हैं, ये यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। देखिए इसमें सबसे पहला है अंग। अंग मतलब क्या होता है? अभी जो मैंने आपको 8 अंग बताए ना, ये अंग कहने के तो आपके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, और ये 8 अंग आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, ठीक है। लेकिन क्या अपने एक से हैं क्या सबके? देखो हैं तो सबको, लेकिन फिर भी सबके अलग अलग हैं। किसी के वही मोटे हैं, पतले हैं, गोरे काले, है ना, अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो सबकी रचना अलग अलग होती है ना। किन्हीं का हाथ यहाँ से पतला, यहाँ से मोटा होता सामान्य था, किन्हीं का पूरा ही समान होता है, किन्हीं का पूरा ही पतला होता है। कई प्रकार के हाथ पाँव की रचना होती है। तो वे मुनिराज क्या होता है? सामान्य जन भी होते हैं, पर रिद्धियों की बात चल रही ना, तो मुनिराज शरीर देखकर बता सकते हैं, रचना को देखकर, कि इस व्यक्ति का भविष्य क्या होने वाला है। ये इस व्यक्ति का भविष्य क्या होने वाला है, वो हाथ पाँव आदि की रचना देखकर बता सकते हैं
ये व्यक्ति का भविष्य क्या होने वाला है। इन्हें बोलते हैं अंग निमित्त ज्ञानी। इसके बाद देखो, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब इसके बाद आप पूछोगे ये उंगलियां क्या होती हैं, आँख क्या होती हैं, ये उपांग होते हैं। आप लोगों ने अंग और उपांग, तो मेन तो 8 अंग होते हैं जिसमें पूरा शरीर आ गया, हाथ पाँव आ गए, पूरा बीच का हिस्सा आ गया, सब आ गया। अब इसकी उंगली हो गई, उंगलियों में भी 3-3 टुकड़े हो गए, ये सब उपांग में चले जाएंगे, है ना। मेन तो वो 8 हो गए, तो उनकी रचना को देखकर बता सकते हैं कि इनका भविष्य क्या होने वाला है। वह होता है अंग निमित्त ज्ञानी रिद्धि। अब अपन को सुन के आश्चर्य लगेगा, भाई ये क्या होता है, फर्जी आइटम तो नहीं है। आजकल के बाबा होते ना बाबा, तो वो कुछ का कुछ बताते हैं, वो सही निकलता गलत निकलता है, लेकिन उन्होंने 10 बातें बताई, 10 में से एक बात भी सही निकल गई तो क्या हो जाएगा, अपन को अरे वाह कितनी अच्छी बात है, दे दो 1000 रुपये दे दो। वो आप उनके पास आओगे ना, तो वो ये रिद्धि नहीं है उनके पास। उनके पास पता है क्या है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। वो मतलब आदमी का मस्तिष्क जानते हैं कैसा काम करता है। आदमी के मन में चल रहा होगा, यदि बहुत प्रेम भाव चल रहा होगा तो अपने आप चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। ऐसे बैठे होंगे ना शांति से, तो भी वो बैठे बैठे मुस्कुराने लगेगा। तो बोलता भाई साहब क्या सोच रहे हो अंदर। तो ये क्या होता है, अपन ने अंदर के भाव तो नहीं देखे, लेकिन अंदाजा लगा लेते हैं कि चेहरे पर मुस्कान है तो क्या कुछ ना कुछ तो बढ़िया सोच रहे हैं, बढ़िया। और मुंह उतरा हुआ है तो भैया क्या हो गया, कुछ बुरा हो गया क्या, हल्की आवाज़, इतना तो अपन नहीं कर लेते। तो वैसे ही वो बाबा लोग जो हैं, वो लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं। सामने से व्यक्ति आ रहा होगा तो वो हाव भाव देख के पता कर लेंगे। देखो भविष्य कैसे बताते हैं, वो ऐसे बताते हैं, देखो आपके घर, आपके जीवन में बहुत प्रतिकूलता आई हुई है। आप बोल रहे हो कि हाँ वो आई हुई है, क्यों? अरे भाई बाबा के पास आदमी तभी आता जब प्रतिकूलता आती है। सुख के दिन में कोई भगवान को याद नहीं करता, ना बाबा को याद करता है, दुखों के दिन में ही करता है। तो बोलेगा आपके जीवन में दुख है, तो आप बोलोगे है, क्या बात है, ने हमारा दुख पहचान लिया, ठीक है। फिर वो बोलेगा अब दुख आएगा तो बोलेगा देखो आपके जॉब या घर में दिक्कत आई है। अब आदमी 2 ही काम तो करता है, या तो जॉब करता है, और जॉब यानी धंधा व्यापार सब ले लो, और अब घर। अब वो बोलेगा हाँ है, अब बोलेगा है तो वो हाँ बोलेगा, और उसमें बता देगा कि भैया हमारी पत्नी को है, वो सामने से ही खुद बोल देगा। अब उसने वो तो कुछ खुद नहीं बताएगा, वो सामने से खुद ही बोल देगा। तो वो देखो तो मैंने कहा था कि तुम्हारे घर में दिक्कत है, देखो तुमने बताया पत्नी को, तुम्हारी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा है, बस। अब अपन सबको क्या लगेगा, कितने बड़े महाराज हो गए, कितने बड़े महाराज, खेल लिया उसने आपके साथ, वो बोलेगा। और कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि मिलने के पहले एक पिंक कलर की पत्ती चाहिए, 2000 का नोट तो चाहिए पहले, उसके बाद मिलेंगे। अब आप पैसे पहले दे आए हो, अब पैसे मिल गए बस। अब एक व्यक्ति जीवन में एक बार भी मूर्ख बन गया ना, तो उनका काम हो गया। अब आप पैसे देकर अंदर आ गए, अब उसने आपकी समस्या पहचानी नहीं पहचानी, अब वो बाद की बात है। पैसे मिल गए, अब आप वापस भी नहीं मांग सकते। अब आप यदि आपने उसका समाधान कर दिया गलती से तुक्का में, तो दोबारा आएगा तो दोबारा ठगा जाएगा, और नहीं किया तो वो कभी नहीं आएगा। लेकिन भैया कितने इंसान है दुनिया में, मूर्खों की कमी है क्या दुनिया में। इस गांव वालों को बनाएंगे 1 महीने बैठ के, दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, फिर दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, फिर सबको पता चल जाएगा फर्जी है, तो अगले गांव में जाएंगे। कितना सरल है ये है। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये अंग ज्ञान वास्तव में सही होता है। अभी अपन ने आज जो रिद्धियाँ पढ़ी हैं, उसमें देखिए एक प्रज्ञा श्रमणत्व रिद्धि पढ़ ली है, फिर एक प्रत्येक बुद्धा जो शब्द आया ना बीच में, देखो पहली लाइन में, ये एक रिद्धि की चर्चा अपन कल करेंगे। 10 पूर्वी, सर्वपूर्वी और ये प्रवादी और अष्टांग निमित्त के जो 8 भेद हैं, उसमें से एक की चर्चा अपनी हो गई है। अब कल अपन इसके अन्य जो 7 भेद रह गए, 8 है ना, 8 में से अंग वाली चर्चा हो गई। शरीर का आकार देखकर बता सकते हैं भविष्य क्या होगा। अब एक की चर्चा हो गई है, बाकी 7 की चर्चा भी कल करेंगे। और ऊपर प्रत्येक बुद्धा, ये जो एक शब्द आया, इसमें भी एक रिद्धि छुपी हुई है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज 1 2 3 4 रिद्धियाँ पूरी पढ़ी हमने, और 5वीं ये जो निमित्त ज्ञान है, ये जो इसमें अभी एक अंग इसका भी हमने पढ़ा है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। और लगभग कल बुद्धि रिद्धियाँ पूरी हो जाएंगी, और इसके बाद आगे अब क्रिया रिद्धि आने वाली है, वो भी बहुत सरल है। मतलब एक पढ़ लेंगे ना, सबका ज्ञान आपको हो जाएगा। बहुत सरल विषय आने वाला है। अभी की चर्चा यहीं पर पूरी करते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे।